नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों यह पुस्तक एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपना अजमेर है वहाँ की प्रमाणिक पुस्तक है। तो मान के चलिए कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको 100% प्रश्न जो है वो यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। क्रमवाइज तरीके से बढ़ते हुए चल रहे थे। कक्षा 9 तक हम पहुंच चुके थे। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के बारे में, जिसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपराएं हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं ये आपकी इस पूरे पुस्तक की जो है वो सारणी है, वो तरीके से आप देख लीजिए किस अध्याय वाइज तरीके से जो है हम आगे बढ़ रहे थे। अध्याय दूसरा चल रहा है राजस्थान के क्रांतिकारी, ये हो चुका था। अध्याय 5वां चल रहा है। ठीक है, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल के बारे में, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि रखते हुए जो भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जन जागृति और प्रजामंडल, ठीक है, इसके अंतर्गत ये सारणी जो है वो मैंने आपको कंठस्थ तरीके से जो है वो याद करा दी गई थी मेरे द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज किशनगढ़ प्रजामंडल के बारे में हम जो है वो इसी तरीके से बात कर लेते हैं। किशनगढ़, अलवर, करौली, कोटा, ये जो भी छोटे छोटे हैं और यहाँ से एक एक लाइन के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो 1939 में जो है वो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह जो है वो इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है, कौन? कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। ठीक है, इनको आप किसी भी परिस्थिति में याद रखिएगा, कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। ठीक है, किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है, किशनगढ़ और कांतिलाल, इस तरीके से आप भी याद रख सकते हैं। फिर अलवर प्रजामंडल आ जाता है। तो अलवर प्रजामंडल के बारे में बात करें तो इसकी भी स्थापना जो है वो 1938 में होती है। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी जो मोदी हैं उनके द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। करौली प्रजामंडल की बात करें तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा जो है वो करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। दोस्तों आपको इसी पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ये जो पीडीएफ है ये आप प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे ऐप का, SK स्टडी अकेडमी ऐप का, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारा ऐप, और उसके बाद नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप जो ये पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ें तो कोटा प्रजामंडल की बारी आती है। तो कोटा प्रजामंडल जो है वो 1939 में इसकी स्थापना होती है। अभिन्न हरि एवं पंडित नैनूराम शर्मा, जो कोटा में राष्ट्रीयता के जो जनक हैं नैनूराम शर्मा जी, वो इसके संस्थापक होते हैं। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो सिरोही प्रजामंडल 1939 में गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के जो गांधी है उनके नाम से जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। तो राजस्थान के जो गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। ठीक है, चलिए कुशलगढ़ की बात करें प्रजामंडल की तो 1942 में इसकी स्थापना होती है भंवरलाल निगम के द्वारा। भंवरलाल निगम कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है। 1942 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो बांसवाड़ा प्रजामंडल में देखिए 1943 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा जो है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1948 में इनके नेतृत्व में होती है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ प्रजामंडल थे, टॉप 10 प्रजामंडल जो हैं उनके बारे में हमने बात की है। बाकी भी जो है वो इस पीडीएफ में दे रखे हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप ये पीडीएफ जो है ना ये प्रिंट निकलवा लीजिए और आप क्रम वाइज तरीके से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। आप चलो वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो से बेटर है आपको आपकी सेल्फ स्टडी। आपकी अब किस तरीके से आप बैठ करके एक चेयर पर और आप किस तरीके से इन प्रश्नों को लगातार पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो में तो आप जानते ही हैं थोड़ी बहुत समय लगता है, तो जल्दी से जाइए और आप वो डाउनलोड कीजिए पीडीएफ। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके माध्यम से आप नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के जो ये पीडीएफ है ये आप परचेज करनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि देखिए हमारे भी टाइपिंग का पैसा लगता है, कंटेंट राइटिंग का पैसा लगता है, और बहुत सारी किताबें जो आपकी प्रमाणिक किताबें जो होती है ना एनसीईआरटी और आरबीएससी की, वो सारी किताबें ढूंढनी पड़ती है, उनसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तो बहुत सारा समय लगता है दोस्तों। ठीक है, और विश्वास के साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे घनश्याम जी सर है ना, जो कंटेंट का काम करते हैं, आपके जीके क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, उन्होंने आरएस का इंटरव्यू दे रखा है। तो आदमी का लेवल कुछ ना कुछ तो है, तब जाके ही तो वो आदमी यहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए विश्वास बनाए रखिएगा और आप तरीके से जो है वो पढ़ते रहिएगा निरंतर तरीके से, और जल्दी जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।